आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, या फिर जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद कर रहे हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, या ज़ोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। आपके जो मसाइल हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम आमिल साहब, चिल्लाकशी में अगर जिस्म पर चोट लग जाए तो क्या जिस्म पर काट लग जाए, क्या चिल्लाकशी करना है या रोकना चाहिए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, पहले तो आप इन चीज़ों को समझें कि चिल्लाकशी के अंदर खून क्यों निकलता है जिस्म के अंदर से। उसके बाद चिल्लाकशी के अंदर अगर आपके जिस्म से खून निकलता है, चिल्लाकशी आपको टूटता है या नहीं टूटता। सबसे पहली बात तो ये है, चिल्लाकशी के अंदर अचानक आपको चोट नहीं लगती, क्योंकि जब आप चिल्लाकशी कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर आप महफूज होते हैं। एग्रीमेंट का अगर आप चिल्लाकशी कर रहे हैं, आप चार दीवारी के अंदर होते हैं, आप उससे बाहर नहीं निकलते, आप दुनिया जहान के काम नहीं करते, आप एतकाफ़ के अंदर होते हैं, 24 घंटे आप अल्लाह हुजूर की बारगाह के अंदर होते हैं, या आप इबादत करते हैं, या दूसरे नंबर पर आप आराम करते हैं। ये दो काम होते हैं, इसके अंदर चोट लगने का कोई नहीं होता। हाँ ये है, खुदा न खास्ता कभी कभार ऐसे होता है कि छत खस्ता हालत है वो आपके ऊपर गिर जाती है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन लोगों के ऊपर जिन्नात के अटैक होते हैं, जिन्नात उनको ज़ख्म लगाते हैं जिसकी वजह से खून निकलता है, वो एक अलग सिस्टम है। वरना चिल्लाकशी के अंदर सवाल ही पैदा नहीं है कि आप बैठे हो आपको चोट लग जाए, ये सवाल भी पैदा नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर आपके ऊपर छत आके गिर जाती है, या कोई ईंट आपको मार देता है, या जिन्नात आपके ऊपर अटैक करते हैं, जिनके ऊपर जिन्नात के मामलात हैं, उनसे गुजारिश है कि पहले अपना इलाज क्लियर करें। अपने रिजत के मामलात हैं, ये जादू उनके ऊपर मुसल्लत है, ये जिन्नात मुसल्लत हैं, ये जिन्नात उनके ऊपर आशिक हैं, अपना इलाज करवाने के बाद फिर चिल्लाकशी के अंदर बैठे। मैं इस वजह से हमेशा कहता हूँ कि जो आपके असातिज़ा कराम अनाड़ी होते हैं, तो वो आपको फीस लेने के बाद इस खेल के अंदर धकेल देते हैं और आपको तबाही की तरफ ले जाते हैं। जो समझदार आपके असातिज़ा होते हैं, तो वो इस चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते, वो अपनी फ़ीस के अंदर लालच में नहीं आते, आपको सही गाइड करते हैं, सही टाइम देते हैं, और सही सारी चीज़ें समझाने के बाद फिर आपको लेके चलते हैं। मेरे साथ ये भी होता है कि जब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं हिसार का अमल कराता हूँ, उस्ताद जी मुझे फ़ौरन दूसरा अमल शुरू करवा दें, तो मैं उनको बाज़-औक़ात 3-3 महीने भी अमल शुरू नहीं करवाता। हिसार के अमल के बाद बाज़-औक़ात 1 महीना उनको वक़्फ़ा कराता हूँ, या उस चाँद के अंदर कम लोगों को मैं दूसरा चिल्ला स्टार्ट करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने रमज़ान मुबारक के अंदर किसी को हिसार का अमल करवाया, तो अगला अमल मैं उसको शवाल में कराऊँगा। और इसके अंदर ये भी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको 1 महीने के अंदर दोनों अमल शुरू करवा देता हूँ, इकट्ठे भी करा देता हूँ। हर किसी की कैपेसिटी अलग से होती है, तो इस वजह से आप सही असातिज़ा कराम का जब इंतखाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन जैसे मामलात नहीं होंगे। और ये भी होता है बाज़ औक़ात किसी लोगों को कोई ज़ख्म होते हैं जिस्म के ऊपर, जैसे फोड़े होते हैं, उसके साथ फंसियाँ होती हैं, वो लोग भी कभी चिल्लाकशी के अंदर नहीं बैठे, क्योंकि जब आप बैठेंगे आपकी पीप निकलेगी, खून निकलेगा, आपका वज़ू टूटेगा। जब आपका वज़ू टूटेगा तो बार-बार आपको चिल्लाकशी से बाहर जाना पड़ेगा, तो हो सकता है उसके ऊपर जिन्नात आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी सेहत बिल्कुल ठीक करने के बाद जब आप मुकम्मल परफेक्ट ठीक हो जाएँ, फिर उसके बाद चिल्लाकशी कर लें। ये कोई हदीस नहीं है कि आप ज़रूर चिल्लाकशी करें। आप चिल्लाकशी नहीं करते तो आपको दीन की समझ नहीं आती, आप जिन्नात के इलाज नहीं कर सकते। मैं ऐसे आमिलीन को जानता हूँ जो पूरी ज़िंदगी फ़कीरी के अंदर रह के उन्होंने मरीज़ों का इलाज किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका भरम भी रखा है और सारे मामलात होते हैं। लेकिन चिल्लाकशी इस वजह से की जाती है, आदमी के अंदर थोड़ी-सी मज़बूती आ जाती है, हड-हरामी से काम नहीं लेता। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे 16 साल का इस फ़ील्ड के अंदर एक जो तजुर्बा है, जो मैंने मेहनत की है, मैं अपने काम के अंदर कभी भी इस वजह से कोताही नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है थोड़ा-सा काम लेट हो जाता है, 5-10 दिन, 20 दिन, वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर मैं कोताही इस वजह से नहीं करता कि मेरी प्रैक्टिस और जो मेरी तरबियत है वो सही तरीके से की गई है। जो लोग शॉर्टकट करते हैं, फिर इस तरह के मामलात करते हैं, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, यकीन मानिएगा, रजत के शिकार होते हैं, बीमार होते हैं कि उस्ताद जी बस चिल्लाकशी शुरू करा है, और रटा लगाया होता है। बाज़ औक़ात कुछ शागिर्दों को मैं ये भी कहता हूँ कि आप एग्रीमेंट वाला अमल नहीं करें, मुझे फ़ीस की लालच नहीं है कि मैं अपनी फ़ीस के लिए आपको एग्रीमेंट वाला अमल करो। वो कहते हैं नहीं हम जी एग्रीमेंट वाला करते हैं। तो इस तरह के शागिर्दों को भी मैं उनके हाल पे छोड़ देता हूँ।
अमल में उनको नहीं करवाता। मैं अपने रूल के मुताबिक उनकी कैफियत के साथ चलता हूँ। किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी के पैसे के साथ खेलना हमें नहीं आता। अगर आप इस तरह के जज्बात रखते हैं कि हम जाएं और उस्ताद जी फरहान शाह एकदम हमें एग्रीमेंट वाला अमल करा दें, तो बाबा हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप किसी और के पास चले जाएं। हमें इसके अंदर बदनाम न करें, अपने आप को इसके अंदर तबाह न करें। हम किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। हज़रत जी इंशाअल्लाह ईद के बाद मैं रेडी हूँ चिल्ला कशी के लिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप अगर रेडी हैं तो इंशाअल्लाह हम भी रेडी हैं, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह जो अल्लाह ने अता किया तो आपको ज़रूर वो करेंगे। दुश्मनों को बीमार करने के लिए सूरत यासीन से अमल बता दें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि आप इतना इंतकाम की आग में झुके होते हैं कि आप किसी को माफ़ भी कर दिया करें। यकीन मानिएगा, हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा हक पर हो, उसके साथ जुल्म हो, तब भी वो माफ़ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा मकाम उनको अता फरमाता है जब आप माफ़ करते हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसे भी होते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते, तो आप उनको बहुत सारे अमल मैंने बताए हैं अदावत के, आप कोई भी कर लें, लेकिन उसके अंदर मैंने मुकम्मल शराइत बताई हुई हैं, सारी चीज़ें उनके साथ आपको बताई हुई हैं। आप उसके जाके विज़िट करेंगे, फिर उसके साथ वो अमल करें, वरना ऐसा ना हो कि आप खुद जहाज़ या फिर उसके अंदर आलू बन जाएँ, फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाए। इन चीज़ों का परहेज़ किया करें। सूरत मुज़म्मिल का फ़ीमेल अमल कैसे कर सकते हैं, और मस्जिद की सफाई के लिए भी अगर एग्री ना हो तो? जी बिल्कुल, जो ख़वातीन हैं, सूरत मुज़म्मिल का जो उस दिन मैंने अमल बताया था शादी के लिए, आप उसको 21-21 दिन की 2 नशीस्तें कर लें, ठीक है? 21 दिन 1 महीने में कर लें, 21 दिन दूसरे महीने में कर लें, 21 दिन तीसरे महीने में कर दें। हो सकता है इंशाअल्लाह, उम्मीद है अगर आप उसको सही यकीन कामिल तसव्वुर के साथ करेंगे तो पहले महीने भी आपका काम हो जाएगा, वरना दूसरे महीने, तीसरे महीने इसके साथ आप गुस्ल की पाबंदी ज़रूर करेंगे। और इसके साथ आप मस्जिद के अंदर ना जाएँ, अपने घर के अंदर कम अज़ कम 1-2 मेहमानों को आप खाना ज़रूर खिलाएँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मलंग होते हैं या फ़कीर आते हैं, आप उनको साइल आते हैं, उनको सदक़े के तौर पर रोज़ाना कुछ न कुछ आप दिया करें। या कम अज़ कम अपने घर के अंदर जो भी आपके अंदर सालन बनता है, रोटी बनता है, आप वो 1-2 बंदों को ज़रूर खिलाएँ, और इंशाअल्लाह ताला तब भी आपका अमल बेहतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए, आपस में मोहब्बत, इत्तेफ़ाक के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का अदा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।